बात कर लेते हैं क्रिकेट की, बल्कि खेल के मैदान की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला मैच हारने के बाद आयरलैंड के खिलाफ दूसरा मैच जीत गई है और सीरीज एक मैच से बराबर हो गई है। अब फैसला पता चलेगा कि कौन जीतता है। मैच बड़ा अहम मैच है। आयरलैंड से हमने जीतना है, जिसके बाद इंग्लैंड के साथ सीरीज है, जिसके बाद बड़ा मुकाबला होने जाएगा। पाकिस्तान अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ का सफ़र करेगा, जहां पर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। ये जून के पहले हफ्ते से इसका आगाज़ हो रहा है। इसके साथ साथ एक और सबीन अच्छी खबर आई खेल के मैदान से। हॉकी से पाकिस्तान इस्लान शाह हॉकी टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन हासिल की है। मतलब खेल के मैदान से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। क्वालिफाई करना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात होती है। तो 13 साल के बाद हॉकी में अगर देखा जाए, इस्लान शाह जो हॉकी टूर्नामेंट है उसमें पाकिस्तानी टीम ने क्वालिफाई किया। सर अब शिकस्त तो हो गई, लेकिन एट द सेम टाइम 13 साल बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। बड़ा अच्छा खेलती नजर आई, फॉर्म में नजर आई हमें, अच्छी बात है। आदिल जिस तरह से उनको फूलों के गुलदस्ते दिए गए और फूल उन पे निछावर किए गए, जाहिर सी बात है बड़े के बाद हॉकी की दुनिया से भी बड़ी अच्छी खबर आई है। तो खिलाड़ियों के लिए भी ये है कि 10-10 लाख रुपए उनको इनाम भी वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया। ठीक है, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब। बेग साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बेग साहब सबसे पहले ज़रा हॉकी की बात करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने फाइनल्स में क्वालिफाई किया, लेकिन किस तरह से मैं इस बात पे जरूर कहूँगी टीम तो हमारी हमेशा टैलेंटेड, पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, ये तो हमें नज़र भी आ रहा होता है, लेकिन फाइनली एक्नॉलेज किया जा रहा है, फाइनली उनकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जा रहा है। जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी बुलाया और अभी बुलाएंगे, जाहिर सी बात है, और 10-10 लाख रुपए इनाम का भी उन्होंने ऐलान किया। किस तरह देखते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को आप? देखिए सबीन, कहते हैं ना इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कुछ साबिक ओलंपियन, कुछ जो कि हॉकी की तबाही के जिम्मेदार है, लेकिन ये लड़के जो नामुसाइद हालात में, ना इनके पास नौकरियां हैं, इनका डेली अलाउंस पहले $200 पर डे था, वो कम करके पाकिस्तानी रुपीज में 20,000 रुपए पर डे कर दिया गया। और बहुत सारे मुश्किल थी इनका कैंप, जिस तरीके से 2 कैंप लगे, 2 धड़े हो गए थे पाकिस्तान हॉकी के, और इंतहाई एक जिसे कहते हैं जहनी तौर पर दबाव का शिकार होकर ये खिलाड़ी खेलने गए और इन्होंने जो परफॉर्म किया, तो लाजिम बात है कि अब हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। गवर्नमेंट इन्हें फंड नहीं देती। वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान तो किया, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फंड इसलिए नहीं देती कि माजी में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उस फंड को खा जाते थे और बजाय इसके कि हॉकी की तरक्की पर खर्च करते, वो अपनी तरक्की पर खर्च करने लगे। कोई एतबार करने को तैयार नहीं था। लेकिन अब इनकी ये जो कारकर्दगी है, ये ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई है। और मुझे इस बात कहने में कोई आर नहीं कि अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, हुकूमत को चाहिए कि वो फंड मुहैया करे, धड़ाबंदी खत्म करे और एक सही लाइन पर लेकर जाए। टैलेंट तो मौजूद है हमारे पास, और देखिए अभी तो इस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही, उस तरह से इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा। तो आप परफॉर्मेंस देखें, कौमी खेल की अगर बात की जाए, अगर इन्वेस्ट किया जाए जिस तरह हम क्रिकेट पे इन्वेस्ट करते हैं खिलाड़ियों पर, तो ये तो पाकिस्तान का नाम कितना जबरदस्त तरीके से रोशन करेंगे प्लेयर्स हमारे। बिल्कुल सही कहा आपने सबीन, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि एतबार नहीं है, कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि माजी में जो फंड दिए जाते थे वो बजाय खिलाड़ियों की तरक्की के लिए, ऑफिशियल अपनी तरक्की के लिए खर्च किया करते थे। पाकिस्तान ने 40 साल पहले 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीता, उसके बाद से हम गुज़िश्ता 3 ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पाए। पाकिस्तान ने 30 साल पहले 1994 में हॉकी का वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद से हम वर्ल्ड कप में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो हमारी कारकर्दगी इसलिए जवाल की तरफ गामजन है कि कोई इस पर तवज्जो नहीं देता। जब 18वीं तरमीम खत्म हुई और वफाकी 18वीं तरमीम जब लगाई गई आई, तो वफाकी वजारत खेल खत्म कर दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा भट्ट साहब, आप बता दिया आपने जो मसाइल है हॉकी के हवाले से, कोई भी खेल है इसको बेहतर करने की जरूरत है बिलाशुबा, लेकिन अब कुछ क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और आयरलैंड एक मैच से सीरीज बराबर हो गई है, क्या लगता है फाइनल कौन जीतेगा? देखिए जिस तरीके से आयरलैंड बैट्समैनों ने बैटिंग की है, पाकिस्तान के लिए एक परेशानी की बात है कि आपका पेस अटैक शाहीन शाह, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, और जिस तरीके से उन्होंने धुलाई की कल के मजबूत करेगी। पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है कि किस तरीके से पिछले मैच में उन्होंने 183 रन का हदफ अबूर कर लिया था आखिरी ओवर में। तो हमारी बॉलिंग, हमारी फील्डिंग हमारे लिए परेशानी का बायस है और इसको बेहतर करना होगा, वरना वर्ल्ड कप में आयरलैंड हमारे ग्रुप में है और इसका हमसे मैच जो है वो
फ्लोरिडा में है। तो अब देखते हैं कि आयरलैंड कल के मैच में क्या टीम उतारता है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने झटका तो दे दिया है, एक वेकअप कॉल दे दी है। अब कल क्या करते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी, क्या रोटेशन पॉलिसी अपनाते हैं, बैटिंग में क्या करते हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो कल पता चल जाएंगे। अच्छा, ये आजम खान कल बहुत अच्छा खेले हैं, उन्होंने जनाब बड़ी कम 10 गेंदों पे गालबन 30 स्कोर जो है रन किए, 4 फलक शिगाफ छक्के भी उनमें शामिल हैं। बेग साहब ऐसे लग रहा है वो जो ट्रेनिंग थी काकुल की वो काम कर गई आजम खान पे। आजम खान पे ट्रेनिंग तो काम कर गई, लेकिन उनका जो इंटरनेशनल क्रिकेट का रिकॉर्ड, इससे पहले उन्होंने 9 मैचों में सिर्फ 29 रन बनाए थे, और जितने रन उन्होंने बनाए थे 9 मैचों में, कल 30 रन बनाकर उससे ज्यादा रन बना लिए। लेकिन बहरहाल अब उन्हें परफॉर्म करना होगा, क्योंकि रिजवान एज अ फील्डर खेल रहे हैं, आजम खान की एज अ विकेट कीपर ही जगह बनती है, वरना आजम खान फील्डिंग में कहीं नहीं एडजस्ट हो सकते। तो मेरे ख्याल में उन्हें परफॉर्म करना होगा। अगर कल का मैच है, उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज है, इंग्लैंड की सीरीज में देखेंगे, मेरे ख्याल में मेरी जाती राय है कि रिजवान वापस आ जाएंगे एज अ विकेट कीपर, क्योंकि वो बड़े तजुर्बाकार हैं, विकेटों के पीछे से काफी गाइड करते रहते हैं, और उन्होंने जो जिद की थी कि इनिंग्स ओपन करेंगे, तो वही हुआ कि वो दोनों मैचेस में उन्होंने साइम अयूब के साथ इनिंग्स ओपन की है। पाकिस्तान में न्यूजीलैंड के खिलाफ साइम अयूब के साथ बाबर आजम ने इनिंग्स ओपन की थी, जिस पर रिजवान खासे नाराज भी थे। तो अब लगता है यही है कि पाकिस्तान एक कॉम्बिनेशन बना ले, ताकि पाकिस्तानी टीम जो है वो वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में अच्छा परफॉर्म करे। 6 जून को हमारा पहला मैच है डैलस में यूएसए से, और 9 जून को हमारा रिवायती हरीफ भारत से न्यूयॉर्क में मैच है, जहाँ 34,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। और सबीन, वहां पर पाकिस्तानी करेंसी में जो टिकट है तकरीबन 7 लाख रुपए का एक टिकट है। आप अंदाजा लगाएं, जो आम मतलब हम तो नहीं, बेग साहब आप मैं मतलब हम तो नहीं समझे ना फिर। लेकिन ओवर 1 मिलियन लोगों ने टिकट के लिए सबीन वहां पे अप्लाई किया, मतलब कि 34,000 टिकट्स हैं, और ग्राउंड भी अभी बन रहा है, बल्कि अब तो गालबन बन चुका होगा, और 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने टिकट खरीदने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था पाकिस्तान इंडियंस। मेरे ख्याल है बेग साहब आपके, मेरे, हमारे अलावा सबके पास बहुत पैसे हैं। सबके, वो तो इंडियंस के पास है ना सबीन, क्योंकि इंडियंस खरीद लेते हैं, बुक कर लेते हैं, और फिर ब्लैक में बेचेंगे वो। आप देखिए, ये भी एक कारोबार है। हमेशा जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, ब्लैक में बड़े महंगे टिकट बिकते हैं। तो वो लोग, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो, जो कारोबारी जहन रखते हैं, वो टिकट्स पहले से अगर उनकी लॉटरी निकल आए ले लेते हैं, और फिर ब्लैक में बेचते हैं। तो कमाई है। छोड़े ये काम एंकरिंग वगैरह का, और मैं भी तजजिया वगैरह ना पेश करूँ, यही काम शुरू कर देते। सही बात, बिल्कुल ज़ाहिर, इल्लीगल काम तो इल्लीगल काम है। जरा खेल की दुनिया से ज़ाहिर ऐसी खबरें जब आ रही होती है, तो उनको हम भी जरा लाइटर नोट पे डिस्कस भी कर रहे थे, बट ऑब्वियसली इल्लीगल चीज़ हमेशा इल्लीगल ही रहती है। सो बेग साहब, अब जाहिर सी बात है, आखिर में ये ज़रूर बताएं कि T20 स्क्वाड आप किस तरह से देख रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, किस खिलाड़ी को मौका देना चाहिए और किसको अब थोड़ा रेस्ट देने की बड़ी ज़रूरत है वर्ल्ड कप के बाद से, क्योंकि वहाँ पर जाहिर है हमारे पास मार्जिन नहीं है कि हम किसी को ट्राई करें या उसके बाद हम वही गलतियाँ रिपीट करें जो कि हमने पहले कर दी। 15 रुकनी स्क्वाड जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। अभी तो तलवार लटक रही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सरों पर, क्योंकि 18 में से 15 खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं। अभी तक इन्होंने उस्मान खान को ट्राई नहीं किया, इरफान नियाजी को ट्राई नहीं किया, उसके अलावा हारिस रऊफ की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। इब्तिदाई 2 मैचेस नहीं खेले, आया वो फुल्ली फिट है या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को 22 मई को टीम का अनाउंसमेंट करना है वर्ल्ड कप के लिए। तो देखें क्या होता है। कॉम्बिनेशन तो यही होगा, कोई मुश्किल लगता है कि कोई 18 के अलावा बाहर से आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 नाम भेजे आईसीसी को। 30 में से आप 15 रुकनी स्क्वाड भेज सकते हैं, लेकिन बाहर यही लग रहा है इन्हीं में से 3 खिलाड़ी बाहर होंगे जो वापस आएंगे, और बकिया जो है वो अमेरिका की यात्रा पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये जी खेलों की दुनिया से हमने खबरें आपसे ज़रूर शेयर की, और ज़ाहिर अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बेग साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।